if PQ and PR are tangents to the circle with center O and radius 4 cm such that QPR 90 डिग्री, ये QPR 90 डिग्री दिया, देन लेंथ OP हमको ये निकालना है, ये 4 सेंटीमीटर दिया। अच्छा, हमने ये पढ़ चुके हैं टेंजेंट्स जो होते हैं इक्वली इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में इक्वली इंक्लाइंड हो गए। तो 90 डिग्री है तो 90/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री आपका आ गया, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। 90 के सामने जो होते हैं क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और ये हमारा बन गया इसके सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा लगाएंगे, मतलब क्या बनेगा, साइन 45 डिग्री। साइन 45, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, यानी कि 4/H। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये इधर चला जाएगा तो H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4√2। तो आंसर कौन है, 4√2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है दे 3 टेनिस बॉल्स आर जस्ट पैक्ड इन अ cylindrical jar if radius of each ball is r, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार, तो जो खाली स्पेस है बॉल के बाद वही हमारा क्या होगा, एयर होगा। अब ये दिया रेडियस r, तो ये यहां से यहां तक हमारा कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। अच्छा, यहां से ये ध्यान दो, 2r ये भी है, 2r ये भी होगा, और 2r यहां से क्या होगा, ये भी होगा। तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी आपकी 6r, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है r। तो हमारा जो अंदर जो होगा एयर वो क्या होगा, टोटल जो होगा ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसमें से स्फीयर का वॉल्यूम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, क्या होता है, r²h, ठीक है। और स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r3। अब यहाँ ध्यान दो, h की वैल्यू कितनी है, ये 6 है, ये तो यहाँ पर रख देंगे पाई r² इंटू 6r, माइनस 3 स्फीयर है तो 3 इंटू 4/3 पाई r3, 3 से 3 यहाँ कट गया। अब ये देखो आ रहा है 6 पाई r³ माइनस 4 पाई r3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 पाई r3। तो आंसर हमारा 2 पाई r3।